हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि स्लाइड शो कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये वीडियो जब आप कंप्लीट देखोगे तो आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बिल्ड कर सकोगे। जब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम तो नेक्स्ट स्लाइड शो हो रहा है और प्रीवियस आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रीवियस इमेजेस शो होंगे। पूरे वीडियो में आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें बताई जाएगी जो स्लाइड शो को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है, और वीडियो के आखिरी में आपको इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये है मेरे VS कोड की स्क्रीन। यहाँ मैंने कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। आप इसके अकॉर्डिंग कोई और इमेजेस डाउनलोड करके रख सकते हो। तो कुछ बर्ड्स के इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पर, जो हम स्लाइड शो के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और दो आइकॉन्स भी मैंने डाउनलोड किए हैं, नेक्स्ट आइकॉन और प्रीवियस आइकॉन, स्लाइड शो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए। आप इन इमेजेस के अकॉर्डिंग कोई और इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो। इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए freepik.com और आइकॉन्स को डाउनलोड करने के लिए flaticon.com, इन दो वेबसाइट्स का यूज़ किया है। ओके, सो अब हम यहाँ पर कोड करना शुरू करेंगे। मैं टाइटल दे देता हूँ सबसे पहले, स्लाइड शो, एंड देन बॉडी के अंदर एक कंटेनर बना देते हैं। ये रहा हमारा कंटेनर, इसको क्लास नेम भी देता हूँ मैं कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है ये हमारे स्लाइड शो का कंटेनर रहेगा। इस कंटेनर के अंदर इमेज भी आएगी। इनिशियली हम एक इमेज ऐड करके रखेंगे एंड देन नेक्स्ट और प्रीवियस आइकॉन के क्लिक पे इमेजेस चेंज होंगे। सो IMG फोल्डर के अंदर peacock.jpg फाइल है, इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, इमेज आ गई है, इसको एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, इस इमेज का क्लास मैंने दे दिया है स्लाइड, एंड इनसाइड दिस स्टाइल टैग हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। इसकी हाइट रखता हूँ मैं अप्रॉक्स 400 पिक्सल्स और विड्थ करते हैं 600 पिक्सल्स। ओके, नाउ लुक्स गुड। अब ये जो कंटेनर है इसको भी थोड़ा CSS प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कितना एरिया ले रहा है ये देखने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ टोमेटो। ये कंप्लीट विड्थ लेगा, सिंस ये ब्लॉक एलिमेंट है डिवीज़न, तो मुझे विड्थ उतनी ही चाहिए जितनी इस कंटेंट की विड्थ है, मतलब इमेज की विड्थ है। तो मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ फिट कंटेंट, मतलब जितना इसके अंदर कंटेंट है उसकी विड्थ है, सेम विड्थ ये कंटेनर कंसिडर करेगा। ठीक है, नाउ ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इस कंटेनर को हमें अभी सेंटर में लाना है। सो मार्जिन टॉप और बॉटम से ये 50 पिक्सल्स मार्जिन रहेगी, लेफ्ट राइट से ऑटो। ठीक है, यहाँ मैं अभी डिफरेंट इमेजेस ऐड करके आपको शो करता हूँ। अभी फ़िलहाल peacock.jpg है, मैं अभी kingfisher.jpg ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये इमेज थोड़ी स्ट्रेच हुई है। अगर आप यहाँ और कोई इमेज ऐड करोगे जैसे duck.jpg, तो ये अभी थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है ओरिजिनल रिजोल्यूशन में, कि उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। ये इमेज थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, क्लियरली विजिबल नहीं होगी क्योंकि सारे इमेजेस का जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा बहुत सेम ही है इसलिए। बट रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट साइज़ के इमेजेस यूज़ कर रहे हो और वो इमेजेस स्ट्रेच हो रहे हैं। इसलिए इस स्लाइड को एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर। मतलब इसको जितनी हाइट और विड्थ है उतने एरिया में इमेज कवर हो जाएगी विदाउट एनी स्ट्रेचिंग। अब देखो ये सारे इमेजेस ओरिजिनल रेजोल्यूशन में आपको शो होंगे। ठीक है, इस स्लाइड को बॉर्डर रेडियस लगाते हैं 10 पिक्सल्स की। डन। अब यहाँ हमें दो आइकॉन्स चाहिए जो काम करेंगे स्लाइड को प्रीवियस स्लाइड पे लेकर जाने के लिए या नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाने के लिए। सो मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए प्रीवियस के लिए और यहाँ नेक्स्ट के लिए। आप बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इस केस में हम इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे आइकॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों आइकॉन्स को मैं इस कंटेनर के अंदर ऐड कर देता हूँ। IMG SRC
इमेज फोल्डर के अंदर एक प्रीवियस इमेज है pre.png, ICO प्रीवियस, और यहाँ एक और इमेज ऐड कर देते हैं नेक्स्ट के लिए, ICO नेक्स्ट। सो दो इमेजेस यहाँ पर ऐड हो गए, एक है प्रीवियस, एक है नेक्स्ट। दोनों को एक मैं कॉमन क्लास लगा देता हूँ कॉमन बिहेवियर के लिए। जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है दोनों आइकॉन्स को देने हैं वो मैं कॉमन क्लास के ऊपर अप्लाई करूँगा। ICO प्रीवियस के लिए इस आइकॉन के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और ICO नेक्स्ट में नेक्स्ट आइकॉन के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो दो डिफरेंट क्लासेस हो गए कॉमन प्रॉपर्टीज़ के लिए। ICO एक्शन नाम से एक क्लास बना देता हूँ कि ये नेक्स्ट और प्रीवियस एक एक्शन है, एंड इस आइकॉन की एक फिक्स हाइट सेट कर लेते हैं अराउंड 80 पिक्सल्स। ठीक है, दोनों की हाइट अभी फिक्स हो गई है, बट ये जो पहला वाला आइकॉन है ये मुझे यहाँ पर चाहिए और दूसरा आइकॉन यहाँ पर चाहिए, और ये दोनों आइकॉन्स कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर। सो मैं कंटेनर को रिलेटिव बनाऊंगा और इन दोनों को एब्सोल्यूट। सो कंटेनर की पोजीशन प्रॉपर्टी देते हैं रिलेटिव, और ये जो दोनों एक्शन बटन्स हैं इनकी इसको मैंने रिलेटिव, कंटेनर को हम रिलेटिव करेंगे और एक्शन की पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब इस इमेज को मुझे लेकर जाना है यहाँ पर, तो मैंने दोनों को अभी एब्सोल्यूट लगाया, बट ये जो मैं पोजीशन देना चाह रहा हूँ यहाँ पर रखने के लिए वो सिर्फ प्रीवियस आइकॉन के लिए है। सो ICO प्रीवियस कॉपी करता हूँ, लेफ्ट 0, ठीक है, यहाँ पर आ गई, एंड देन टॉप से मान लो 40%। ये जो पूरा कंटेनर है ना इतना, तो ऊपर से 40% विड्थ ले लेगा। ठीक है, डन। एंड देन ICO नेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही हमें CSS लगाना पड़ेगा नेक्स्ट आइकॉन के लिए। ठीक है, यहाँ पर यह आ गया है नेक्स्ट। टॉप 40%, ये जो पोजीशन है दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं ये कॉमन क्लास के अंदर डाल देता हूँ। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद ये दोनों आइकॉन्स के ऊपर थोड़ा सा एनिमेशन डाल देते हैं, होवर इफेक्ट डालते हैं कि हम जब पॉइंटर यहाँ लेकर जाए तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें शो हो। कर्सर पॉइंटर लगाता हूँ और ट्रांजिशन लगाता हूँ 0.5 सेकेंड का। सो ICO प्रीवियस के होवर पे एक इफेक्ट लगेगा और ICO नेक्स्ट के होवर पे दूसरा इफेक्ट लगेगा। तो प्रीवियस के होवर पे क्या होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, और इसको हम स्केल करेंगे 0.8, मतलब इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे, उसकी स्केल को छोटा करेंगे। और यहाँ पर भी सेम इफेक्ट होगा। यहाँ दोनों को ICO प्रीवियस को और ICO नेक्स्ट को हमने स्केल लगाया 0.8 का, तो ये इमेजेस होवर करते ही थोड़े छोटे हो जाएंगे। ये इमेज थोड़ी छोटी हो रही है, ये इमेज भी थोड़ी छोटी हो रही है। इसके बाद लेफ्ट इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे होवर पे, और इसको राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। सो ट्रांसलेट एक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी हमें। ट्रांसलेट एक्स लिटिल बिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, तो 20 पिक्सल्स लेफ्ट की तरफ जाएगी ये इमेज होवर करने के बाद, और ये इमेज 20 पिक्सल्स राइट की तरफ जाएगी होवर करने के बाद। ऐसे 20 पिक्सल्स इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको 10 पिक्सल्स कर देते हैं। पॉजिटिव लगाया यहाँ मैंने, इसलिए राइट साइड की तरफ जाएगी इमेज एक्स एक्सिस पे, और यहाँ निगेटिव लगाया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल्स ये मूव होगी। डन।
ओके, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये होने के बाद क्लिक्स को हैंडल करना पड़ेगा। सो यहाँ स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ मैं, ये स्क्रिप्ट ऐड, एक फंक्शन बना देता हूँ मैं जिसका नाम होगा नेक्स्ट, कि नेक्स्ट इमेज हमें शो करो। ये फंक्शन इसेंशियली क्या करेगा, इस स्लाइड को, इस इमेज को फाइंड आउट करेगा और इसका जो सोर्स है वो चेंज करेगा यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये जो नेक्स्ट बटन है इसके ऑन क्लिक पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा और प्रीवियस बटन जो है इसके ऑन क्लिक पे प्रीवियस फंक्शन कॉल होगा। दो फंक्शंस हम यहाँ पर बनाएंगे, बट पहले नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। और इस इमेज को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसकी आईडी लिख देता हूँ स्लाइड। तो स्लाइड को हम फाइंड आउट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कॉन्स्ट स्लाइड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। स्लाइड आईडी से इस एलिमेंट को फाइंड आउट करो। ओके, फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, तो हमें इमेज चेंज करनी है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि करंट इमेज हम कौन सी शो कर रहे हैं। तो पहले यहाँ ऑल पॉसिबल इमेजेस का एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट इमेजेस, जितने भी इमेजेस हम शो करने वाले हैं सभी इमेजेस को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। img फोल्डर के अंदर parrot.jpg है, उसके बाद img फोल्डर के अंदर डक है, उसके बाद किंगफिशर है, किंगफिशर के बाद पैरट ऑलरेडी हो गया, पीकॉक है, आफ्टर पीकॉक पिजन्स है एंड देन स्पैरो। ओके, तो जितने भी हमारे पास इमेजेस है जो इस स्लाइड के अंदर शो किए जा सकते हैं उन सब को मैंने एक एरे के अंदर रख दिया है। और सबसे पहले हम कौन सी इमेज शो कर रहे हैं, img पैरट, मतलब करंट इमेज का इंडेक्स है 0, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। सो करंटली हम इसको शो कर रहे हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया जाएगा इस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे, या इसको फंक्शन के बाहर भी फाइंड आउट करके रख सकते हैं, स्लाइड एलिमेंट को, इस इमेज एलिमेंट को। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही हमें इंडेक्स को इंक्रीज कर देना है, इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब इंडेक्स जो है वो 1 से इंक्रीज हुआ, पहले 0 था तो अब 1 हो गया। एंड देन ये जो स्लाइड एलिमेंट है, मतलब ये इमेज है, इमेज के सोर्स में हमें सेट कर देना है इस एरे के अंदर। जैसे पहले 0 था इंडेक्स, अभी 1 हो गया है, तो इस इंडेक्स पे क्या है, तो फर्स्ट पे कौन है अभी, duck.jpg। तो स्लाइड के सोर्स में वो इमेज सेट कर दी जाएगी। इतना सिंपल है ये नेक्स्ट फंक्शन। देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो डक की इमेज आ गई है, डक के बाद क्या है, किंगफिशर है, किंगफिशर की इमेज आ गई है, उसके बाद पीकॉक आएगा, उसके बाद पिजन्स और स्पैरो, बट उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ टोटल इमेजेस कितने हैं हमारे, 6, तो लास्ट इंडेक्स होगा 5, बट 5 के बाद भी नेक्स्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और उस इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रोकन इमेज दिख रही है। तो हमें यहाँ पर एक इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडेक्स के बाहर ना जाए हमारा एलिमेंट, मतलब जितना मैक्सिमम इंडेक्स है एरे में पॉसिबल उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू ना जाए। तो हम पहले चेक करेंगे, अगर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है इस एरे के लेंथ से, और यहाँ -1 कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स जो होगा वो लेंथ -1 तक रहेगा। तो लास्ट पॉसिबल इंडेक्स से अगर छोटी है इंडेक्स की वैल्यू तो ही हम इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज वापस उसको स्टार्टिंग पोजीशन पर लेकर आएंगे, एल्स इंडेक्स इक्वल्स टू 0 और उस स्पेसिफिक इंडेक्स की इमेज शो करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, लास्ट इमेज है स्पैरो, स्पैरो के बाद ये डायरेक्ट आपको पैरट शो करेगा,
मतलब अगेन 0th पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। सेम तरीके से हमें प्रीवियस फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं प्रीवियस नेक्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी करता हूं। अब यहां हमें सिर्फ क्या देखना है, प्रीवियस फंक्शन पे क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू माइनस मतलब कम कर देनी है। और कब तक, जब तक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तब तक हमें कम कर देनी है। अदरवाइज क्या करेंगे, इमेजेस एरे का लास्ट एलिमेंट सेट कर देंगे। मतलब मैं प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। ओके, इसको ना कुछ इस तरीके से समझते हैं। मैं यहाँ सिर्फ माइनस माइनस लगाता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं प्रीवियस। तो ये जो प्रीवियस इमेज है इसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स को माइनस करेगा, जैसे 4 पे है तो ये 3 हो जाएगा और थर्ड इंडेक्स पे जो भी इमेज है वो यहाँ शो होगी। जैसे ये 0, अभी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा हूँ सेकंड पे, अब प्रीवियस करूंगा तो फर्स्ट पे आया, अब 0 पे आया, अब -1, तो अगेन -1 तो कुछ इंडेक्स होता नहीं है एरे में, तो ब्रोकन इमेज आ रही है। तो जब हम एक्सट्रीम प्रीवियस करते जाएंगे 0 के बाद, जैसे मैं 5 4 3 2 1 0, इससे अगर पीछे जाने की कोशिश करूं तो ये सीधा लास्ट इंडेक्स पे आ जाना चाहिए। तो जब तक इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम इंडेक्स माइनस माइनस करेंगे, अदरवाइज लास्ट पोजीशन पे जाएंगे। इमेजेस एरे की जो भी लेंथ है -1। सो अब देखो ये सीधा लास्ट पोजीशन पे चला गया है। आप अभी प्रॉपरली प्रीवियस एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो और नेक्स्ट एक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ एक और ऑप्टिमाइजेशन हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं एक फीचर। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इमेजेस को स्लाइड करेगा। तो अभी हमें मैन्युअली क्लिक करनी पड़ रही है। अगर मुझे नेक्स्ट इमेज चाहिए तो मैं नेक्स्ट आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा, प्रीवियस इमेज चाहिए तो प्रीवियस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा है। अगर ये इमेजेस ऑटोमेटिकली आपको स्लाइड करने हो तो यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, एक फंक्शन रिसीव करता है जिसको कॉल करना है। तो मैं बोलूंगा इसको आप नेक्स्ट को कॉल करो, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करो। कितने इंटरवल के बाद, तो लेट्स से आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स। तो यहां मैंने 2000 मिली सेकेंड्स डाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स ये सेट इंटरवल नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा और इमेजेस अपने आप स्लाइड होते रहेंगे। ये हम वेट करते हैं, देखो आफ्टर एवरी 2 सेकेंड ये चेंज हो रहा है, ये देखो। और आप मैन्युअली चाहो तो स्टिल आपके पास मैन्युअल कंट्रोल है, ये देखो मैन्युअल कंट्रोल अभी भी आपके पास रहेगा। आप टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जैसे आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स। तो ये आफ्टर एवरी 5 सेकेंड इसको चेंज करेगा। तो आप ये स्लाइड शो इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसको स्लाइडर भी कहते हैं, स्लाइड शो भी कहते हैं। और इसका सोर्स कोड जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।